तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो आज का हमारा टॉपिक है पेडल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पेडल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वैसा ट्रायंगल होता है जो कि अपन जो ट्रायंगल में अगर तीनों वर्टिसेस से अपन डालेंगे, एल्टीट्यूड डालेंगे तीनों अपोजिट साइड्स पर, तो वो तीनों मतलब कि एल्टीट्यूड्स का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो तीनों पॉइंट्स को जोड़ने से जो ट्रायंगल बनेगा उसी का नाम होता है, मतलब उसी का नाम होता है तो पेडल ट्रायंगल, उसी को अपन कहते हैं पेडल ट्रायंगल। ठीक है, फुट ऑफ जो परपेंडिकुलर होता है एल्टीट्यूड, फुट ऑफ एल्टीट्यूड को जोड़ने से जो ट्रायंगल बनता है दैट इज नोन एज द पेडल ट्रायंगल। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना है वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड डाले हैं, ये है वर्टेक्स ए, ये बी और ये है सी। ठीक है, ये है डी और ये है आपका ई और ये है आपका एफ। ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो है आपका नॉर्मल ट्रायंगल है, और जो ट्रायंगल जो डी ई एफ है वो ट्रायंगल ए बी सी के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जोड़ने से बना है, तो वो ट्रायंगल है आपका बेसिकली पेडल ट्रायंगल, उसको अपन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट का हम लोग नाम देख लेते हैं ओ। तो अगर आप ध्यान दें तो ओ जो है आपका ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, और यही ओ जो है आपका वो इन सेंटर है। ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, वो आपका ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी भी है और वहीं वो आपका इन सेंटर है ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ। तो अब फिर हम लोग सारा एंगल बेसिकली तो लिख ही सकते हैं। इसका अगर ये ऑर्थो मतलब कि ऑर्थो सेंटर है तो ये एंगल 90 है, ये 90 है और ये 90 है। ठीक है, इसका अगर ये इन सेंटर है तो ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चूँकि हम ये सारा एंगल लिख सकते हैं, ये है आपका 90 माइनस बी लिख देते हैं फिर से। ये है आपका नहीं सॉरी ये है सॉरी ये एंगल है आपका 90 माइनस सी है। ठीक है, और ये एंगल है आपका 90 माइनस बी। अगेन ये एंगल है आपका 90 माइनस ए और ये एंगल है आपका 90 माइनस सी। अगेन फिर से ये एंगल है आपका 90 माइनस बी और ये एंगल है आपका 90 माइनस ए। ठीक है, सारा एंगल हो गया। अगर आप चाहें तो अगर ये एंगल 90 माइनस अगर आपका सी है तो अगेन आप लिख सकते हैं ये एंगल है सी, ये एंगल है बी, वैसे ही ये एंगल है आपका ए सी बी, ये एंगल आपका ए और ये एंगल है आपका सी और ये एंगल है आपका ए और ये एंगल है आपका बी। सारे एंगल आ गए। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो ओ ई डी सी एक तरह का साइक्लिक आपका तो क्वाड्रेटर है। ठीक है, ओ ई डी सी है आपका, ये एक तरह का साइक्लिक क्वाड्रेटर है। साइक्लिक क्वाड्रेटर वैसा क्वाड्रेटर होता है जिसके कि चारों पॉइंट्स को आप जोड़कर एक सर्कल बना सकते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ओ ई डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, मतलब कि ये वाला जो एंगल है, सर्कल का प्रॉपर्टी हमें पता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। एक कॉर्ड पर अगर आप एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएंगे वो सब इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल हमें पता है 90 माइनस ए, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 90 माइनस ए। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ये एंगल 90 माइनस ए है तो ये एंगल आ गया है 90 माइनस ए। ठीक है, 90 माइनस ए है तो ये भी एंगल है आपके पास 90 माइनस ए। वैसे ही आपके पास ये एंगल है 90 माइनस बी, ये भी एंगल है 90 माइनस बी। ये वाला एंगल है आपके पास 90 माइनस सी और ये भी एंगल है आपके पास 90 माइनस सी। ठीक है, तो ये जो पेडल ट्रायंगल है उसके हम लोगों ने जो ये आपका जो पेडल ट्रायंगल है ना डी ई एफ, इसका हम लोगों ने तीनों एंगल को बेसिकली हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया है। ठीक है, एंगल जो डी है आपका वो है आपका बेसिकली पाई माइनस 2 है। ठीक है, एंगल जो ई है आपका वो है बेसिकली पाई माइनस 2 भी। ठीक है, एंगल जो आपका एफ है वो है आपका पाई माइनस 2। ठीक है, अगर आपका जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका आपका साइड्स है
नहीं, अगर आपका जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका अगर मतलब एंगल है ABC, तो जो आप बनाएंगे ट्रायंगल DEF, जिसको कि अपन नाम रखे हैं तो पेडल ट्रायंगल, उसका एंगल होगा π-2a और π-2b और π-2c। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, अब अगर अपन पेडल ट्रायंगल्स के साइड्स की बात करें तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर आपको सारे मतलब साइड्स और सारे एंगल्स का लेंथ आपको मालूम है ऑलरेडी। तो ये वाले ट्रायंगल में आप चाहे तो साइन रूल भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हर तरह के। अच्छा, और हम लोग तो ये भी जानते हैं कि ये आपका है बेसिकली C का cos B है, ये आपका है B का cos C है। अगेन हम लोगों ने पढ़ा था, ये चीज़ प्रोजेक्शन फार्मूला में रिवाइंड कर लेना भाई। ये आपका है A का cos C है, ये आपका C का cos A है। ठीक है, वैसे ही आपका ये जो है ये आपका B का cos A है और ये आपका A का cos B है। ठीक है, तो हमें चूँकि सारे एंगल मालूम है, तो ये वाले जो ट्रायंगल है FBD में अगर अपन लगाएंगे साइन रूल या फिर लगाएंगे कोसाइन रूल, तो उससे अपन FD लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो FD लेंथ निकाल लेंगे, वैसे ही अपन जब DE लेंथ भी निकालेंगे और वैसे ही अपन FE की मतलब D लेंथ भी निकालेंगे। तो वो तो पेडल ट्रायंगल्स के साइड्स के लेंथ आते हैं बेसिकली R sin 2a, जिसको कि अपन लिख सकते हैं A cos A। ठीक है, दूसरा साइड का लेंथ आता है आपके पास R sin 2b, जिसको कि अपन लिख सकते हैं B इंटू cos B, और तीसरा साइड आता है आपका R sin 2c। ठीक है, तो जिसको कि अपन लिख सकते हैं C इंटू cos B। ठीक है, ये आपका हो गया है पेडल ट्रायंगल का तीनों साइड्स का लेंथ हो गया, और ये ये आपका तो पेडल ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का लेंथ हो गया, और ये आपका हो गया है पेडल ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ हो गया है। ठीक है, अब इसमें अगर आप साइन रूल लगाएंगे, जो कि हमें पता है होता है A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R होता है। ठीक है, इसमें अगर आप साइन रूल अगर आप लगाएंगे तो इसमें हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल का जो रियल में R है वो छोटे वाले ट्रायंगल के R डैश के इक्वल आ जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से हमें ये मालूम चला कि जो पेडल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस है वो बेसिकली जो ओरिजिनल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस है उसका मतलब हाफ है। इसको आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल का जो सर्कम जो रेडियस है वो आपका जो पेडल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस है उसका √2 है। ठीक है, अगेन जो बड़ा वाला ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है वो छोटे वाले ट्रायंगल का इन सेंटर है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये वाला टॉपिक हमारा होता है ओवर। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, वहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, पेडल ट्रायंगल भी कई बार इंपॉर्टेंट है, ये सारे अगर आपको रिजल्ट्स आते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह के बहुत अच्छा अगर आपके पास है प्रैक्टिस, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सवाल वैसे छूटेगा। आप अपने साइड से ट्राई कर लीजिए एक बार, अगर कोई हो डाउट तो इसकी वगैरह दीजिए। अब आज का फाइनल अपना है टॉपिक है एक्स सेंटर से। ठीक है, अब चूँकि एक्स सेंटर जो है थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो लेंथी टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें खाली एक्स सेंटर्स के सारे मैं आपको लिख दूंगा, तो मतलब कि सारे के सारे तो रिजल्ट और फार्मूले में आपको लिख दूंगा। ठीक है, और आपको वो सारे के सारे मतलब रिजल्ट खुद से आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं और सिंपल ज्योमेट्री मतलब कि आप साइन को स्कैन लगाकर वो सारे रिजल्ट्स को आप डिराइव मतलब करने का तो ट्राई कीजिए, और नहीं होगा तो आज रात में मतलब कि 12 बजे एक और वीडियो आ जाएगा, उसमें ये सारे मतलब कि रिजल्ट्स का डेरिवेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके बेसिकली तो एक्स सेंटर्स के सारे मैं खाली वो लिख कर जा रहा हूँ, खाली